चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10.3.6 साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज. फॉर लेंसेज वी फॉलो साइन कन्वेंशन. फॉर मिरर्स ऑल्सो वी फॉलोड साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन मतलब चिन्ह कौन सा लिया जाए, प्लस माइनस, है ना. तो हमने वहाँ पर देखा था जब हम ओरिजिन से अथवा वहाँ उस पर्टिकुलर केस में पोल बोल रहे थे, पोल से राइट की तरफ चल रहे हैं तो इधर माइनस, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव. ये एक्स प्राइम बिल्कुल एक्स वाई कोऑर्डिनेट की तरह चल रहा था, है ना. एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स वाई प्राइम. इसमें देखिए क्या बताते हैं, कुछ नया बता रहे हैं कि सेम ही बता रहे हैं. एज वी हैव अ फॉर्मूला, अच्छा ऊपर से ही पढ़ लेते हैं. फॉर लेंसेज वी फॉलो साइन कन्वेंशन सिमिलर टू द वन यूज फॉर स्फेरिकल मिरर्स. बात खत्म, सेम टू सेम है. वी अप्लाई द रूल्स फॉर साइंस ऑफ डिस्टेंसेस. ठीक है, हम लोग उन्हीं रूल्स को अप्लाई करेंगे, सेम रूल्स को. एक्सेप्ट दैट ऑल द मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. अब ये पहले हम लोग इसको क्या बोल रहे थे मिरर्स के केस में, पोल, और इस केस में क्या बोल रहे हैं, ओ फॉर ऑप्टिकल सेंटर. दैट्स, हाँ, ओरिजिन बोलते हैं मैथ्स में. मिरर के केस में उसी को पोल बोल रहे हैं, लेंस के केस में उसी को ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे हैं. According to the convention, the focal length of a convex lens is positive and that of a concave lens is negative. ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, कन्वेंशन के हिसाब से जो फोकल लेंथ है किसी कॉन्वेक्स लेंस की वो क्या है, पॉजिटिव है, एंड दैट ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव. You must take care to apply appropriate signs for the values of u, v and f. Object height h and image height h prime या h dash. 10.3.7 लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन. लेंस फार्मूला क्या, जैसे हमने मिरर का फार्मूला था, सिमिलरली देयर इज अ लेंस फार्मूला. एंड मैग्निफिकेशन, इसमें हमने एक बात जो खास ध्यान से हमें समझनी है, कॉन्वेक्स लेंस हो तो फोकल लेंथ, हाँ, है ना, और दूसरे केस में कॉन्केव लेंस के केस में नेगेटिव. इसको ध्यान रखना है. लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन. एज वी हैव अ फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर्स, जैसे हमारे पास मिरर्स के लिए एक फार्मूला है, वैसे ही वी ऑल्सो हैव फार्मूला फॉर स्फेरिकल लेंसेज. दिस फार्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, मतलब ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है, इमेज डिस्टेंस v एंड द फोकल लेंथ f. द लेंस फार्मूला इट इज एक्सप्रेस्ड एज 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन f. उस वाले केस में आपको याद है क्या फॉर्मूला था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो हम याद रख लेंगे कि मिरर के केस में यहाँ पर प्लस, लेंस के, ठीक. द लेंस फार्मूला गिवन अबव इज जनरल, है ना, ये जनरल है, मतलब हर जगह अप्लाई होगा, एंड इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस फॉर एनी स्फेरिकल लेंस. टेक प्रॉपर केयर ऑफ द साइंस ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज, मतलब u, v और f के केस का भूले नहीं, आपको ध्यान ना भूले. कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ कॉन्केव है तो नेगेटिव. u और v को हम लोग ओरिजिन के हिसाब, ओरिजिन नहीं, ऑप्टिकल सेंटर के हिसाब से ध्यान देंगे. अच्छा, अब बता रहे हैं व्हाट इज मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाई करना, मतलब किसी चीज़ को बड़ा कर देना. ठीक है, मैग्नीफाई मतलब जितना है उससे अधिक बड़ा कर देना. तो ये बता रहे हैं भाई मैग्निफिकेशन, जब भी कोई हम लेंस यूज़ करें तो एक चीज़ें या तो बड़ी हो जा रही हैं या तो छोटी हो जा रही हैं, तो उसकी नाप जो करेंगे और वो उसके हम बताएंगे उसके बारे में इन दिस. मैग्निफिकेशन कैसे मापते हैं. द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस सिमिलर टू दैट फॉर स्फेरिकल मिरर्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. रेशियो कितना है, ठीक है, ये इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, है ना, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. If h is the height of the object and h dash is the height of the image given by a lens, then the magnification produced by a lens is given by m is equal to h dash upon h. नीचे जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट और ऊपर इमेज, तो इमेज कितनी बड़ी या छोटी हुई है ये निकल करके आ जाएगा. मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, है ना, एंड द इमेज डिस्टेंस v. तो बता रहे हैं कि दूसरा ऑब्जर्वेशन जो किया गया उसके हिसाब से एक और फॉर्मूला इन्होंने दिया है, वो ये है कि मैग्निफिकेशन h प्राइम बाई h, है ना, ये प्राइम यहाँ पे लग जा रहा है या डैश लग जा रहा है, ये मतलब इमेज, याद रखना ये बहुत आसान है.
ठीक है, दिस इज गिवन बाय v बाई यू। v जो है वो डिस्टेंस किसकी है, इमेज है ना, और ये ऑब्जेक्ट, ये भी याद रखना है, आसान है, ठीक है, इसलिए चलो डन। बस अब हम लोग आगे एग्जाम्पल्स करते हैं, कुछ ज़्यादा बचा नहीं। चलो, अ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस तुरंत दिमाग में क्या चमकेगा, फोकल लेंथ प्लस या माइनस, माइनस। अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 cm. At what distance should the object from the lens be placed? At what distance should the object, किसकी डिस्टेंस निकालनी है, ऑब्जेक्ट की, मतलब क्या निकालना है, u निकालना है। From the lens be placed so that it forms an image at 10 cm from the lens, है ना, ताकि वो लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बना दे, इमेज बना दे। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, कितना मैग्निफिकेशन हुआ वो भी बताना है, ठीक है। चलो, तो अ कॉनकेव लेंस सॉल्यूशन देखते हैं। कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमको याद है, ठीक है। तो इमेज की डिस्टेंस क्या है, v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव लेंस इस तरीके से रहेगा, है ना। तो ये रहा अपने पास ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ से जो इमेज की डिस्टेंस है वो इधर नापी जा रही है ना, इसलिए ये क्या है, माइनस है। तो इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज इक्वल टू -15 बिकॉज इट इज अ कॉनकेव लेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमें पता नहीं है, वो निकालनी है, सिंस फॉर्मूला लगा दिया 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। चूँकि हमें 1/u निकालना है तो उसके रेस्पेक्ट में हमने कर लिया, है ना। 1/f को उधर लेफ्ट साइड पे लेके गए तो फॉर्मूला बन के आ गया 1/u इज इक्वल टू 1/v - 1/f। अब साइंस के साथ, चिन्हों के साथ हम वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे। तो v की जगह हमने रखा -10, f की जगह रखा -15, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके या डिवाइड होके प्लस हो गए, ठीक। तो बन गया हमारे पास 1/u इज इक्वल टू 1/15 - 1/10। इसको हमने सॉल्व किया, u की वैल्यू क्या आ गई, -30 सेंटीमीटर। अब इसमें जो माइनस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर से किस तरफ जाना है, लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट साइड जाना है। तो मतलब ये क्लियर है कि हमारी इमेज कहाँ बनी है, पीछे बनी है, इधर की तरफ, ठीक है। थस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, नॉट -30, क्योंकि माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो इमेज का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहे हैं मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक है h'/h और दूसरा है v/u। तो h'/h हमें ऑब्जेक्ट की और या इमेज की हाइट तो पता नहीं है, तो वो नहीं अप्लाई करेंगे, ये वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। v/u के हिसाब से हमने डाला, v की वैल्यू -10 ना, u की वैल्यू -30 लगाया, सॉल्व किया, 1/3 दैट इज इक्वल टू 0.33। क्लियर। आखिरी में लिख दिया द पॉजिटिव साइन shows that the image is erect and virtual। ये जो इसमें प्लस साइन है, इससे क्या पता चल रहा है कि इमेज कैसी है, यस, द इमेज इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो मैग्निफिकेशन से पता चल रहा है कि जितनी बड़ी इमेज थी उससे क्या बनी, इमेज छोटी बनी है, 1/3 हो गई, 1/3 रह गई है, ठीक है। ओके, बाद में लास्ट में कर लीजिएगा, मैं बस आज खत्म कर देते हैं टारगेट रख के, ठीक है। चलो, कोई डाउट है अभी तक, ठीक। Example 10.4, a 2.0 cm tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens, मतलब focal length positive, yes, a 2.0 cm tall object, मतलब ये क्या बताया इन्होंने, ऑब्जेक्ट की हाइट, दैट इज h, ठीक। अच्छा, इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये किस डायरेक्शन में, ऐसे करके ऊपर की तरफ प्लेस कर दी है, ठीक है। तो ये जो h है हमारे पास, ये किस में आएगा, प्लस में आएगा, ये भी समझ में आ गया। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस मतलब उसके ऑप्टिकल सेंटर से ही दी गई है, दैट इज 15 सेंटीमीटर, मतलब क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, ठीक। फिर कह रहे हैं फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट राइट ऐसा कुछ बताया नहीं है ना, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि इस तरीके से अगर अपने पास लेंस है तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ पर u क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा, ठीक। चलो सॉल्यूशन देखते हैं।
ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन भी बताना है। तो अभी क्लियर समझ में आ गया है कि हमको कहीं h की वैल्यू दे दी, मतलब h प्राइम वाला इस्तेमाल हो जाएगा। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h इज इक्वल टू +2, ठीक, क्योंकि प्लस y डायरेक्शन में है। फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ठीक, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u -15 है, क्योंकि लेफ्ट साइड रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। इमेज डिस्टेंस हमें पता नहीं, निकालनी है। हाइट डिस्टेंस, हाइट ऑफ द इमेज h प्राइम, वो भी निकालनी है, ठीक। फिर चलो हम निकालने चले, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। चूँकि v निकालना है हमें, तो 1/v एक तरफ, 1/u + 1/f, ठीक। अब साइन के साथ u और f की वैल्यूज प्लेस करी, है ना। उसके बाद फाइनली सोल्यूशन किया, तो 1/v इज इक्वल टू 1/30, v इज इक्वल टू +30 सेंटीमीटर। तो v निकल के क्या आया, प्लस का 30, मतलब इमेज कहाँ बनी है, इधर साइड बनी है ना। ओके, the positive sign of v shows that the image is formed at a distance of 30 centimeter on the other side of the optical center, ठीक। the image is real and inverted, ठीक। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हमारे पास h प्राइम बाई h, दिस इज इक्वल टू v बाई u। हमें v पता चल गया है, u पता चल गया है, h पता है, तो क्या h प्राइम निकल आएगा, ठीक है। ये सबसे कठिन क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, ठीक है। चलिए, सो दैट्स इट आई गेस, है ना। आगे देख लेते हैं इसको, फिर सॉल्व वॉल्व करके निकाल लिया। और द नेगेटिव साइन ऑफ m, है ना, जो m में नेगेटिव साइन आ रहा है, तो वो क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, उल्टी हो गई है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो रियल, इट इज़ फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑफ कोर्स इट इज़ बॉर्न, है ना। इसको हम लोगों ने, ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस क्यों है, क्योंकि ये नीचे की तरफ इसमें नेगेटिव साइन है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है, ठीक है। ओके, द इमेज इज 2 टाइम्स एनलार्ज्ड, क्योंकि m इज इक्वल टू 2 आ गया है, ठीक। नेक्स्ट, आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक। चलो, पावर ऑफ अ लेंस, ना। ये पावर ऑफ अ लेंस, इसको हम लोग कहते हैं हमारी आईज की कितनी पावर है, ऐसा बोलते हैं ना, इसमें पावर घट गई बढ़ गई हमारी आईज की पावर नहीं, पावर ऑफ अ लेंस बेसिकली, है ना, अकॉर्डिंगली हम लोग एडजस्ट करते हैं। सो चलिए पढ़ा जाए। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये कितना आने वाली किरणों को कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। समझ में आ रहा है कैसे? नहीं समझ में आ रहा तो देख लिया जाए, ठीक। इस सेंटेंस को थोड़ा समझने में मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। ये देखिए, अपने पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, मान लो इसकी फोकल लेंथ यहाँ पर है, तो सारी किरणें आएंगी और कहाँ कन्वर्ज हो जाएंगी, यहाँ कन्वर्ज हो जाएंगी, ठीक। लेकिन अगर इसकी फोकल लेंथ यहाँ पर होती तो सारी किरणें आती और फिर ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है, फिर यहाँ पर कन्वर्ज होती, ठीक। तो मान लो किसी व्यक्ति को, है ना, पहले मेरी आंखें थोड़ी ठीक ठाक थी, तब मेरे को ना इतनी दूर से नहीं दिखता था, नहीं, हाँ यस, इतनी दूर से नहीं दिखता था, मतलब इसके यहाँ से यहाँ तक का बाकी साफ दिखता था, ठीक। तो मुझे एक ऐसा लेंस चाहिए, एक ऐसा चश्मा चाहिए जो सारी किरणों को कहाँ पर फोकस कर दे, इस पॉइंट पर, है ना। लेकिन फिर मेरी आंखें और कमज़ोर होती चली गई, इतना भी नहीं साफ दिख रहा है, इतना भी नहीं दिख रहा है, इतना भी नहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक। मान लो मुझे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, इस जगह पे मुझे क्लियर दिख रहा है। अब मुझे कैसा पावर चेंज करानी पड़ेगी ना, क्या पावर चेंज कराएंगे, तो अब हमें क्या चाहिए, एक ऐसा लेंस चाहिए जो सारी किरणों को कहाँ पर फोकस कर दे, इस बिंदु पर फोकस कर दे। इतनी वाले चश्मे से मेरे को दिखेगा नहीं स्पष्ट, ठीक। सो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, है ना, ये तो कन्वर्ज कर सकती है या डाइवर्ज कर सकती है। अब डाइवर्जन क्यों चाहिए भैया, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको दूर का नहीं दिखता, जैसे हमारे जैसे लोग, ठीक है, जो ज़्यादातर यंगर एज के लोग होते हैं उनको दूर का नहीं दिखता, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पास का नहीं दिखता। तो आपने कभी देखा है, थोड़े से 40-45 साल की एज हो जाती तो फिर वो लोग कुछ पढ़ रहे थे तो ऐसे करके पढ़ते हैं, मतलब वो नॉर्मली हम लोग ऐसे करके पढ़ते हैं, राइट, देन दे आर लाइक ऐसे करके पढ़ते हैं, है ना। हाँ, तो अब इनको क्या कन्वर्जन चाहिए, इनको कन्वर्जन नहीं चाहिए, इसको डाइवर्जन चाहिए। तो इनके चश्मे दूसरे प्रकार से बनेंगे, इनके नंबर अलग प्रकार के होंगे, है ना। इन जनरल आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो छोटे बच्चों के ज़्यादातर चश्मे जो बनते हैं, या मेरे जैसे चश्मा है, या हमारी क्लास में ऐसा किसी का भी जो चश्मा है, वो माइनस में नंबर होते हैं,
ठीक है। और जो दूसरे ये मतलब थोड़े ओल्ड हो जाते हैं वैसे लोगों के जो नंबर होते हैं वो प्लस में नंबर आते हैं। ठीक, देखिए आगे हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक, पावर ऑफ अ लेंस फिर से पढ़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ bends the light rays through large angles। ये मैंने आपको बता भी दिया है ना। फोकल लेंथ क्या है, अगर फोकल लेंथ कम है तो ये एंगल देखो बड़ा है और ये वाला एंगल क्या है, छोटा है ना। देखिए लिखा हुआ है इसमें, इन्होंने कह रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, अगर कम है उसकी फोकल लेंथ है ना, तो फिर वो क्या करेगा, बेंड्स द लाइट रेज थ्रू लार्ज एंगल्स, उसका जो एंगल है वो बड़ा होगा। by focusing them closer to the optical center। ठीक है ना ये बात। Similarly, concave lens of very short focal length causes higher divergence than the one with longer focal length। इस सेंटेंस को आप थोड़ी देर इसको डेसिफर करिएगा, आपसे हो जाएगा ये। ठीक है, the degree of convergence, कितनी मात्रा में उसकी क्या डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस है, कितनी ज़्यादा रेस को कन्वर्ज कर रहा है या कितनी ज़्यादा रेस को डाइवर्ज कर रहा है। The degree of convergence or divergence of light rays achieved by a lens is expressed in terms of its power। The power of a lens is defined as the reciprocal of its focal length, है ना। तो अगर पावर बतानी तो कैसे बताएंगे, फोकल लेंथ मान लो हमको पता चल गई कि हमारी फोकल लेंथ जो है वो लेट्स से 30 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर कह देते हैं। ठीक, 1 मीटर है तो फिर पावर क्या हो जाएगी 1। ठीक है, आगे आएगा डायोप्टर एंड ऑल दैट। अगर हमारी ये डिस्टेंस जो है 2 है तो फिर पावर क्या हो जाएगी 1/2, 0.5। ठीक है, चलो। द पावर P ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ F इज गिवन बाई P इज इक्वल टू 1/F। याद रखना, इसको आसान है। ठीक, द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। आगे ठीक है, इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो 1/2 नीचे मीटर आता है तो इसको हम बोलते हैं 0.5 डायोप्टर, D कैपिटल D। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल D। इफ F इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स देन पावर इज एक्सप्रेस्ड इन डायोप्टर्स। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 30 सेंटीमीटर वाला हटा दिया था। देखो इसको समझ लो, जैसे आपको एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, F इज गिवन एज 30 सेंटीमीटर, पावर पूछी जा रही, तो पावर क्या होती है 1/F और उसको डायोप्टर में निकाला जाता है। ऐसा करने के लिए फोकल लेंथ को पहले किस में कन्वर्ट करना है, ऑलवेज मीटर में। तो पावर कितनी आ जाएगी 1/30/100। दिस इज इक्वल टू 100/30, दिस इज इक्वल टू 10/3, दिस इज इक्वल टू 3.3 डायोप्टर। ये मिस्टेक ना हो। ठीक है, हमेशा पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। ठीक, thus 1 diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter। ये हमने करके दिखाया था ना, पहले 1/1 लिख दिया था, है ना। ठीक, ओके, 1 diopter 1D is equal to 1 per meter, 1 per meter। You may note that the power of a convex lens is positive। कॉन्वेक्स लेंस की पावर कैसी है, पॉजिटिव, एंड दैट ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। ऑप्टिशियंस कौन होते हैं, आँखों के डॉक्टर, जो चश्मे वगैरह के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, ऑप्टिशियंस प्रिस्क्राइब करेक्टिव लेंसेज। करेक्टिव लेंसेज मतलब दिख नहीं रहा तो फिर दिखने लगे ऐसे लेंसेज, indicating their powers। Let us say that the lens prescribed has power equal to 2 diopter। This means the lens prescribed is convex। ठीक है, the focal length of the lens is plus 0.5 meter। हाँ, 0.50 है ना। तो P इज इक्वल टू क्या है 1/F। अगर पावर कितनी है 2 डायोप्टर है तो 1/F कितना हो गया, ये F यहाँ पे रख दिया, F इज इक्वल टू 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5। देखिए, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज प्लस 0.5, निकल के आया वहाँ से। सिमिलरली
A lens of power minus 2.5 diopter has a focal length of minus 0.40. ये समझ में आ रहा है कहाँ से कैलकुलेशंस चल रहे हैं? P is equal to 1/f से. And the lens will be concave. तो अब मुझे आप बताइए, जैसे मान लो हमारी क्लास में वानी है, उनकी चश्मे की पावर है minus 2.5, तो कौन सा लेंस इस्तेमाल कर रही होंगी? मैम कॉन्वेक्स नहीं मैम कॉनकेव. कॉनकेव. वो माइनस में. हाँ ठीक. अच्छा, और अब आप देख भी लेंगी ये सब. बताऊँ कैसे? जैसे कोई थोड़े बूढ़े टाइप के लोग होते हैं, उनके चश्मे कैसे होते हैं? जैसे उभरे उभरे होते हैं, आपने नोटिस किया है? तो क्लियरली उनका लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स. याद है हमने सीखा था? उसमें उभार रहता है. और हम लोगों के चश्मे में तो ऐसे बिल्कुल पतले थिन कॉनकेव क्लियरली दिखाई पड़ते हैं. ठीक, तो ऐसे भी पता चल जाता है. जो डॉक्टर्स होते हैं, पहले मैं सोचती थी इनको कैसे पता चल जाता है कि हमारा कौन सा लेंस है, कितना नंबर है. तो ऐसे ही पता चल जाता है. अब हमें भी ऐसे ही पता चल जाता है. चलिए, सो मोर टू नो यू कैन रीड अबाउट इट. कह रहे हैं कि पावर इसमें ऐसा बता रहे हैं कि एक लेंस रखे अपन, जैसे मान लो ये 2.5 का ही चश्मा है, इसके आगे एक 2.5 का और लगा दें तो पावर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी. ये इसमें बता रहे हैं P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 से. ठीक, दैट्स इट. चलिए हम थोड़ा सा इसको और पढ़ते हैं. व्हाट यू हैव लर्न एक बार डिस्कस कर लेते हैं बिफोर आई लीव यू. फर्स्ट पॉइंट, लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स. ठीक है. मिरर्स एंड लेंसेज फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑफ कोर्स वी लर्नड इट. इमेजेस कैन बी आइदर रियल और वर्चुअल. ये हमने पहली ही क्लास में सीखा था. व्हाट इज रियल, व्हाट इज वर्चुअल. जिसके लिए स्क्रीन की ज़रूरत पड़े वो कैसी है इमेज? सोचिए सोचिए सोचिए. अरे बाप रे, स्क्रीन की ज़रूरत पड़े मतलब रियल है. ठीक है. जैसे मिरर में, जो हमारा बाथरूम का मिरर होता है, उसमें क्या होता है? उसके अंदर ही इमेज बन जाती है. बन जाती है ना. तो वो कैसी इमेज होती है? वर्चुअल एंड इक्वल इन साइज. याद आया? ठीक. रियल के लिए क्या चाहिए? स्क्रीन चाहिए. जैसे हम प्रोजेक्टर में वो करते हैं. ठीक, याद आया? चलिए, the reflecting surfaces of all types obey the laws of reflection. reflection के कौन से 2 laws हैं? मैम एक तो जो रे ऑफ इंसिडेंस होती है वो इक्वल होती है रे ऑफ रिफ्लेक्शन. रे की एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. करेक्ट. और मैम जो नॉर्मल इंसिडेंस रे और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे होती है वो एक ही सेम लाइक करती है, एक ही पैटर्न. करेक्ट. ठीक है. न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस आर फॉलोड फॉर स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज. ये याद है आपको? न्यू कार्टेशियन, यही एक्स वाई प्लेन वाले, यही न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस है. मिरर फॉर्मूला इज गिवन बाय 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f फॉर मिरर, है ना. लेंस में यही क्या हो जाता है? 1/, yes, gives the relationship between the object distance u, image distance v and focal length f. The focal length of a spherical mirror is equal to half its radius of curvature. ठीक. The magnification produced by a spherical mirror is the ratio of the height of the image to the height of the object. है ना. कितना बड़ा हुआ या छोटा हुआ इससे निकल के आ जाता है. इसको बोलते हैं h dash by h. A light ray traveling obliquely, obliquely मतलब at an angle. ठीक. From a denser medium, denser मतलब ज़्यादा घना, जिसमें लाइट का चलना कठिन हो, to a rarer medium, जिसमें आराम से चली जाती. Bends away from the normal. अगर डेंस से रेयर में आ रही है तो क्या होती है? नॉर्मल से दूर हट जाती है. Bends away from the normal. A light ray bends towards the normal when it travels obliquely from a rarer to a denser medium. इस पे टिक लगाइए और लिखिए इम्पॉर्टेंट. ये आपके जो 1 मार्क्स में आते हैं ना, जो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें पूछा जाएगा. ऐसे पूछेंगे, a light ray traveling obliquely from a denser medium to a rarer medium bends. Option 1 away from the normal, option 2 towards the normal, option 3
passes directly at the same angle. Option 4 none of these. ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा. ये देखिए चैप्टर में ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं था, बट दे हैव मेंशन्ड इट हियर. फिर बच्चे कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया. ठीक है. लाइट ट्रैवल्स इन वैक्यूम विद एन एनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड. व्हाट इज द स्पीड? 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड. द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया. ये हमने समझ लिया था, राइट? अच्छा, वैक्यूम के कंपैरिजन में अगर देखें तो एयर में क्या होती है, लगभग उसके बराबर होती है, लेकिन बाकी दूसरे मीडियम में पानी और कांच में जाने पर काफ़ी स्पीड की लाइट घट जाती है. यस. The refractive index of a transparent medium is the ratio of speed of light in vacuum to that in medium. Remember, है ना, ये हमने किया था refractive index का formula. And what is absolute refractive index? When it is taken in the comparison of speed of light in vacuum or air. Yes, याद रखिएगा इसको. Yes. In case of a rectangular glass slab, the refraction takes place at both air glass interface and glass air interface. ये हमने एक बार यहाँ पे डिज़ाइन करके ड्रॉ करके आपको बताया था. ये अगर ये वाला ग्लास है ना, तो रिफ्रैक्शन कितने बार प्लेस करेगा? 2 बार. कैसे? नॉर्मल यहाँ पर आई, फिर वो हाँ. से अपने उसमें हाँ, कुछ ऐसा घटेगा. ठीक, तो 2 बार रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस. Okay, and the emergent ray is parallel to the direction of incident ray. ठीक, ये जितना इसके पास झुकी थी वो उतना ही इससे दूर हट जाएगी. क्यों? क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है. ठीक. नेक्स्ट कह रहे हैं लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u is equal to 1/f gives the relationship between the object distance, image distance and the focal length f of a spherical lens. Last is power of a lens is the reciprocal of its focal length. The SI unit of power of a lens is diopter. ठीक, ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा. P is equal to what? 1/f, f square, 1/f square, none of these. ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आ जाता है. ठीक, या फिर पूछ लेते हैं उसकी ये what is the SI unit of power of a lens? ठीक है, चलिए. आई गेस अब मुझे लगता है अपने आप सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे. नाउ